हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जैसा कि कल की वीडियो में हम बात करके गए थे एज पर प्राइस एक्शन थ्योरी, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर काम करती है, कि कल के ट्रेडिंग सेशन में पहली बार प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई। लेवल्स थे अराउंड 19,630 से 19,580 स्पॉट निफ्टी के। उसी सप्लाई के बेस के ऊपर कल प्राइस एक्शन थ्योरी ने हमें कहा कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि प्राइस के अंदर भरपूर सप्लाई देखी गई थी कल के ट्रेडिंग सेशन में। आज 3 अगस्त 2023 के ट्रेडिंग सेशन में उसी सप्लाई के बलबूते पर प्राइस नीचे की तरफ चलना शुरू हुआ और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इंट्राडे के अंदर 19,500 स्पॉट निफ्टी लेवल के आसपास भरपूर सप्लाई प्राइस के अंदर देखी गई। अब आगे के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है, क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है। प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अब कब तक इन शॉर्ट्स को होल्ड कर करके चलें, कहां पर फिर से सपोर्ट मिलेगी बाजार को और कहां से रिवर्सल आएगा या कहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग करें, इन सब क्वेश्चंस का एक ही जवाब है दोस्तों। हमेशा की तरह अगर आप लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को मालूम है, और जो नए लोग हैं उनको मैं खास बता दूं कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे 10, 15, 20, 50 लॉट खरीद लेने से प्राइस के ऊपर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने 50 लॉट खरीदे हैं तो प्राइस यहाँ से और बढ़ना चाहिए, या अगर आपने 50 लॉट बेचे हैं तो प्राइस अब और गिरना चाहिए, और यहाँ पर सपोर्ट है या यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज है या यहाँ पर कोई आरएसआई का लेवल है या यहाँ पर कोई फिबोनाची का लेवल है, तो प्राइस यहाँ तक आना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता। प्राइस अपने हिसाब से ही चलेगा। प्राइस आपके या मेरे सोचने से नहीं चलेगा, ना ही गिरेगा ना ही बढ़ेगा। प्राइस का गिरना या बढ़ना सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर की डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही डिपेंड होता है, और ये सब बातें हम पिछली वीडियोस में देखते हुए आ रहे हैं। जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सब बातें जानते हैं, और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे मेरी हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पिछली वीडियोस को जाकर के जरूर देखें। जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट आपको मंथ वाइज मिल जाएगी। आप हर महीने की वीडियोस निकाल करके देख सकते हैं कि जब भी आपके चार्ट के अनुसार अगर कोई लेवल वहां पर फिबोनाची का था, कोई आरएसआई का लेवल था, या कुछ भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड आप जो भी वॉच कर रहे थे, आप उस पर्टिकुलर डे पर जाकर के हमारी वीडियो खोलें। आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर मैं वहां पर क्या बात करके गया था और अगले दिन क्या हुआ और आपका चार्ट क्या कह रहा था। अगर उसमें कोई डिफरेंशिएट आपको नजर आए तो आप प्राइस एक्शन थ्योरी पर भरोसा करें, नहीं तो मुझे फिर उम्मीद है कि आपका काम भली भांति चल ही रहा होगा, फिर तो आपको किसी भी स्टडी की जरूरत नहीं है। अगर आपका काम ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो आज से हमारे चैनल के साथ जुड़ें। यहाँ पर मैं डेली बात करता हूँ कि निफ्टी के अंदर करंट ट्रेडिंग सेशन के अंदर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर, और प्राइस एक्शन थ्योरी आने वाले दिनों के लिए हमें क्या कह रही है। अगर आप इन सभी चीज़ों का स्वाद लेना चाहते हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों का मज़ा लेना चाहते हैं, अगर आप इन सभी चीज़ों से कुछ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़ें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस मैं लेकर के आऊं सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी के बेस के ऊपर, और प्राइस एक्शन के अंदर कब और कहां पर डिमांड सप्लाई क्रिएट हो रही है या कहां पर अनवाइंडिंग हो रही है, उसी डिमांड और सप्लाई की उन सभी बातों से रिलेटेड वीडियोस आपसे ना छूटें। कल 4 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी हमें क्या बोलती है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस बिहेवियर के अंदर बहुत सिंपल सी कहानी है, जैसा कि मैंने अभी जहां से स्टार्ट किया था कि हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमारे दिमाग की कोई वैल्यू नहीं है। हमें किसी भी तरीके के टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल टूल, डाटा या किसी भी तरीके की खबरों की चिंता नहीं करनी है। आजकल एक खबर चल रही है जोरों पर पिछले 3 दिनों से कि क्रूड बहुत बढ़ गया है, इसलिए प्राइस नीचे आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों? जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो ये जानते हैं। वजह बन जाती हैं, वजहों के पीछे नहीं जाना है। प्राइस अपनी कोई ना कोई वजह ऊपर या नीचे जाने की ढूंढ लेगा, लेकिन अगर असली वजह जो है प्राइस के ऊपर या नीचे जाने की वो यही है कि अगर प्राइस के अंदर डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाएगा, चाहे खबरें कितनी भी गलत क्यों ना हों। अगर प्राइस के अंदर सप्लाई है तो चाहे जितनी भी खबरें अच्छी हों, प्राइस नीचे ही जाएगा, क्योंकि प्राइस की मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर ही चलती है, किसी और चीज़ के ऊपर नहीं चलती है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हमें दिमाग नहीं लगाना है, खबरों के पीछे नहीं भागना है। हमारे दिमाग की अगर वैल्यू है तो सिर्फ इतनी है कि हम प्राइस एक्शन पर भरोसा रखें। प्राइस हमें जो बता रहा है हम उसको फॉलो करें। प्राइस के अंदर अगर और सप्लाई क्रिएट होगी तो वो हमें बताएगा, हम अकॉर्डिंगली अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। अगर सप्लाई के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इसी सप्लाई की अनवाइंडिंग होगी, वो कल होगी, परसों होगी, 10 दिन बाद होगी, 19,000 पर होगी या कल 19,500 पर हो जाएगी, ये हमें नहीं मालूम, ना ही हमें इस बारे में सोचना है। वो जब भी होगी प्राइस हमें बताएगा।
प्राइस हमें पूरा बोर्डिंग पास देगा, हमें टिकट देगा, अनाउंसमेंट करेगा, हमें वो अनाउंसमेंट सुननी आती है, हमें वो बोर्डिंग पास कैच करना आता है, हमें मालूम है कि हमने कौन से जहाज में किस विंडो पर बैठना है और फ्लाइट का मज़ा लेना है। तो हमें डरने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डर चिंता उन लोगों के अंदर होगी जो तीन तुक्कों पर काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर डिपेंड हैं, क्योंकि आज उनका कोई इंडिकेटर उन्हें कुछ कहेगा और कल उनका वही इंडिकेटर उन्हें कुछ और कहेगा। हम तो प्राइस फॉलोअर्स हैं, हमें प्राइस को फॉलो करना अच्छा लगता है क्योंकि वो क्लियरली हमें बताता है कहाँ पर डिमांड क्रिएट हो रही है और कहाँ पर सप्लाई क्रिएट हो रही है। तो अगर आपको प्राइस एक्शन स्टडी का मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके कि बिना टेक्निकल एनालिसिस के, बिना इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर, टूल्स, वॉल्यूम की चिंता करे बिना, किसी भी तरीके की ग्लोबल या डोमेस्टिक खबरों की चिंता किए बिना काम किया जा सकता है। 4 अगस्त 2023 के लिए प्राइस हमें क्या कह रहा है? कोई चेंज नहीं है दोस्तों। प्राइस बिहेवियर के अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें ये बोल रही है कि क्योंकि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है तो हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कब तक? जब तक कि लास्ट सप्लाई जोन 19,635 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए, या फिर कहीं पर निचले लेवल्स पर इस पूरी सप्लाई की जो पिछले 2 दिनों में प्राइस के अंदर देखी गई, इसकी अनवाइंडिंग हो और साथ ही साथ कोई फ्रेश डिमांड, सफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो, तभी हमें लॉन्ग्स के बारे में सोचना चाहिए। अभी तक ऐसा प्राइस के अंदर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। अभी भरपूर सप्लाई पिछले 2 दिनों में बनी है, कल के ट्रेडिंग सेशन में और आज के ट्रेडिंग सेशन में, और उसी सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस एक्शन थ्योरी में ये बोल रही है कि हमें शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। अगर किसी वजह से प्राइस ऊपर आता है और वापस एक यू टर्न लेता है सफिशिएंट सप्लाई के साथ, तो वहां पर हमें और अपने शॉर्ट्स में एड ऑन्स करने चाहिए। ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। जब तक लास्ट सप्लाई जोन 19,635 स्पॉट निफ्टी का लेवल जिंदा है, आज के ट्रेडिंग सेशन के खत्म हो जाने तक प्राइस के अंदर कहीं से भी किसी भी तरीके की कोई भी डिमांड का नामो निशान नहीं था, और ना ही पिछले 2 दिनों में जो भी सप्लाई क्रिएट हुई उसकी कोई अनवाइंडिंग होते हुए दिखी। तो ओवरऑल सब बातों को सम अप कर दें तो हमें अपने शॉर्ट्स को होल्ड करके चलना चाहिए। कल 4 अगस्त 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम 4 अगस्त 2023 की ट्रेडिंग सेशन को इवेल्युएट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्राइस के अंदर और कोई फ्रेश सप्लाई क्रिएट हुई, इस सप्लाई की अनवाइंडिंग हुई, या कोई नई डिमांड क्रिएट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।